अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबीर कैम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया के लिए जैरान कंपनी के अंदर कुछ वैकेंसीज की नीड है, कुछ कैटेगरीज है जिसके अंदर 20 से 21 कैटेगरीज है, इसके अंदर नीड है। तो दोस्तों, वन बाई वन की अपन बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है वो इजीली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और स्पेशली जितनी भी कैटेगरीज है उसकी बारे में वन बाई वन अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन अगर बात कर लेते हैं वो है रजिस्टर्ड एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जिनके पास डिग्री है, लाइक एमबीबीएस के बाद होता है, तो इसके अंदर 3 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश का। और उसके अंदर जो सैलरी रखी गई है वो 15,000 से 16,000 सऊदी रियाल रखी गई है। इसके बाद में रजिस्टर्ड साइकेट्री की नीड है। इसके अंदर भी सेम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर जो सैलरी है वो 16,000 से 18,000 रखी गई है। उसके बाद में रजिस्टर न्यूरोलॉजी के बारे में, इसकी भी सैलरी सेम 16,000 से 18,000 रखी गई है। और सेम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सेम रजिस्टर इंटरनल मेडिसिन, यानी सेम ये भी एक एमबीबीएस के बाद डिग्री होती है। उसकी सैलरी भी सेम 16,000 से 18,000 के बीच रखी गई है। और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जनरल सर्जरी यानी सर्जन्स की नीड है। इसके अंदर भी सैलरी सेम 16,000 से 18,000 रखी गई है। और एक्सपीरियंस 3 ईयर है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अलावा इसमें ऑर्थोपेडिक्स है। ऑर्थोपेडिक्स की सैलरी सेम है 16 से 18। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आईसी का यानी रजिस्टर्ड आईसी यानी इंटेंसिव केयर जो होता है ना, इसकी नीड रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके अंदर तो रजिस्टर्ड नर्स चाहिए जिसको इन्फेक्शन कंट्रोल का नॉलेज हो। सैलरी उसकी 3500 से 4,000 रखी गई है। इसके बाद में रजिस्टर्ड नर्स या नॉर्मल नर्स चाहिए जो बीएससी जीएनएम दोनों चलेगा। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड के अंदर। और इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और इसकी 3500 से 4,000 है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आईसीयू के लिए नर्सेज चाहिए। सेम सैलरी है, जीएनएम बीएससी दोनों चलेगा। और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम। इसके अलावा इमरजेंसी नर्सेज की नीड है। सेम सैलरी है 3500 से 4,000। और बीएससी जीएनएम दोनों चलेगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नर्स टेक्नीशियन चाहिए ईसीजी के अंदर। ठीक है, सैलरी सेम वही 3500 से 4,000 है। बीएससी जीएनएम दोनों चलेगा। और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर नर्सिंग टेक्नीशियन यानी इंडोस्कोपी है ना, उसके अंदर चाहिए सेम सैलरी है इसके अंदर 3500 से 4,000। और बीएससी जीएनएम दोनों चलेगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस सेम जो भी कंडीशन है इसके अंदर लागू है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशंस नर्स यानी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जो ड्रग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका आपके पास है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी जीएनएम दोनों चलेगा। इसके अलावा ना इसके अंदर क्या कि जैसे जीएनएम बीएससी दोनों चलेगा। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी सेम 3500 से 4,000 है। इसके अलावा अपन बात करें तो सेम नर्सेज ओआर के अंदर चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी सैलरी 3500 से 4,000 है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। जीएनएम बीएससी दोनों चलेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो रिकवरी जो रूम होता है उसके अंदर रजिस्टर्ड नर्स की नीड है। सेम 3500 से 4,000 सैलरी है। और बीएससी जीएनएम डाटा फ्लो के साथ में आपके पास 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें डायलिसिस के लिए भी जीएनएम चलेगा। सेम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्त आपको बता दूं कि डाटा फ्लो इसके अंदर कंपलसरी है। तो जो भी कैंडिडेट है वो डाटा फ्लो अपना रेडी रखे, क्योंकि विदाउट डाटा फ्लो आपका वीजा स्टम्पिंग वगैरह नहीं होता है। तो दोस्त अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो इसमें रजिस्टर्ड नर्स जो नीड है इसके अंदर फीमेल चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल नर्स है वो फीमेल चाहिए। 3500 से 4,000 सैलरी है। जीएनएम बीएससी दोनों चलेगा। प्लस डाटा फ्लो आपके पास होना कंपलसरी है। और इसके अलावा इसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर हो। ठीक है, सिटी स्कैन टेक्नीशियंस के लिए सैलरी सेम 3,000 से 3500 रियाल रखी गई है। डिप्लोमा चलेगा। इसके अंदर डाटा फ्लो कंपलसरी होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमआरआई टेक्नीशियन इसके अंदर सेम 3500 से 4,000 सैलरी है। डिप्लोमा और डाटा फ्लो दोनों आपके पास होना कंपलसरी है। और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल लैब कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना, इसके अंदर 3,000 से 3500। ठीक है, डिप्लोमा और डाटा फ्लो दोनों होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री इसके अंदर 3500 से 3,000 इसकी सैलरी है। डिप्लोमा प्लस डाटा फ्लो आपके पास होना कंपलसरी है। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेडिकल टेक्नीशियन हेमेटोलॉजी
टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी सैलरी सेम टू सेम 3,000 से 3,500 रखी गई है, और इसके अंदर डिप्लोमा और प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो हर वीडियो के अंदर मैं बोल रहा हूँ, वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा लास्ट में अगर अपन बात करें तो इसमें चाहिए, लास्ट में इसमें फेलोमोलिस्ट चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर जो सैलरी है वो 3,000 से 3,500 रखी गई है, और इसके अंदर डिप्लोमा और आपके पास डाटा फ्लो कंपलसरी है, और इसके अंदर एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का चाहिए। दोस्तों ये सब 28 टाइप की वैकेंसीज़ है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसमें अक्सर नर्सेज की नीड है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो लेबोरेटरीज स्टाफ है, इसके अंदर डिफरेंट सिटी स्कैन है, MRI है, या बायोकेमिस्ट्री है, या हेमेटोलॉजी वगैरह, इन सब की वैकेंसीज़ है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो एक CV के साथ साथ आपकी डिप्लोमा, आपकी डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अच्छे से स्कैन करके एक PDF में डाल के मुझे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर इसमें दिए हुए हैं, आप इसके अंदर व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हैं।